Now we will design a Turing machine for the language L equals to a की power n to a की power 2n और b की power n, where n greater than equals to कितना आपका 1 है। तो इसकी लैंग्वेज देखो क्या होगी, लैंग्वेज विल बी डबल ए एंड देन सिंगल बी। तो जितने आपके बी हैं उससे डबल क्या है, आपके ए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ये इस तरीके से होगा। तो इस केस में हम करेंगे क्या, सबसे पहले टू एज को हम चेंज करेंगे एक्स में। सबसे पहले वी विल रिप्लेस टू एज विद एक्स, देन रिप्लेस सिंगल बी किसके थ्रू, वाई के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट से अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, देखो अगर हमने एक स्ट्रिंग ली है, लेट से ये हमने एक इनपुट टेप में एक स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग कौन सी है, ब्लैंक है, ये ए है, ये ए और ये ए, देन दिस इज बी एंड दिस इज बी, और ये हमारा क्या हो गया, बी। राइट, अगर हमारे पास ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका चेक करते हैं कि किस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हमारा है, इस तरीके दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रीडिंग हेड है वो किसको रीड करेगा, यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट टू ए विल रिप्लेस बाय एक्स। तो रीडिंग हेड ने ये रीड किया ए, और इसको किस में चेंज कर दिया, एक्स में। किस में चेंज किया, इस ए को एक्स में चेंज कर दिया, और वी विल मूव टू दी राइट। राइट में भी क्या मिलता है, ए, एंड दिस इज सेकेंड ए। तो क्योंकि टू एज एक बार चेंज करने हैं, देन दिस इज एक्स, देन वी विल मूव टू दी राइट। अब राइट में टू एज के बाद जितने भी ए मिलेंगे उन सबको हम ए ही रहने देंगे, और मूव करते जाएंगे राइट में, कब तक, जब तक हमें बी ना मिल जाए। तो पहला ए मिला, छोड़ दिया, दूसरा ए मिला, उसको भी हमने छोड़ दिया, देन मूव अगेन से फिर राइट को किया, राइट में क्या मिलता है, बी, एंड दिस बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई से। हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद हम मूव किधर करना शुरू कर देंगे, लेफ्ट में। तो जब मैं लेफ्ट में मूव करूंगा तो क्या मिलेगा, ए को ए रहने देंगे, और मूव करेंगे किधर, लेफ्ट में। लेफ्ट में किया तो फिर से क्या मिला, ए को ए रहने देंगे और मूव करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या किया तो मिला हमें एक्स। जैसे ही एक्स मिलेगा हम फिर से राइट मूव करना शुरू कर देंगे, किधर मूव करेंगे, राइट में। अब राइट में मूव करें तो क्या मिलता है, ए, इस ए को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से। तो हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया, देन मूव टू द राइट। राइट में भी क्या मिलता है, फिर से ए मिलता है, और इस ए को हम फिर किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से। देन मूव टू द राइट, राइट में जाएंगे तो वाई मिलेगा, वाई को वाई रहने देंगे, एंड मूव टू द राइट। राइट में मूव करते तो क्या मिलता है, बी को किस में चेंज करेंगे हम, वाई में। तो मैंने किस में चेंज कर दिया, वाई में चेंज कर दिया, एंड मूव टू दी लेफ्ट। यहां से मैं लेफ्ट चलना शुरू करूंगा, लेफ्ट चलूंगा तो क्या मिलेगा, वाई को वाई रहने देंगे और मूव करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में चलते तो क्या मिलता है, एक्स। ठीक है, तो एक्स को एक्स रहने देंगे एंड मूव करेंगे राइट में। अब मैं यहां से राइट मूव करना शुरू करूंगा, तो जैसे ही राइट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, वाई। तो वाई के लिए तो कोई ट्रांजिशन रहेगा नहीं क्योंकि ए और बी के लिए थे, तो वाई को वाई रहने देंगे, देन मूव टू द राइट। फिर वाई वाई रहेगा, मूव टू द राइट, कब तक, जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा वी विल मूव टू द फाइनल स्टेट, और हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैं कैसे ट्यूरिंग मशीन इसके बेस पे बनाता हूँ। अभी मैं इसको सारा रिवर्स कर देता हूँ, देन हम इसका ट्यूरिंग मशीन के बेस पे फिर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट सिंबल ए, Q0 स्टेट, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, टू एज को एक्स में चेंज करना है। इनपुट सिंबल इज ए, इसको रिप्लेस करना है एक्स से, और मूव किधर करना है, राइट में। और कहाँ पहुंचते हैं, स्टेट Q1। तो आपने क्या किया, जो पहले वाला ए था ये, इसको चेंज किस में कर दिया, एक्स में, और किधर मूव कर गए, राइट में। राइट में मूव करते तो आपको फिर से क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है ए। तो सेकेंड ए को भी आपको कंडीशन के हिसाब से करना है, दिस ए विल रिप्लेस बाय एक्स एंड विल मूव टू दी राइट, और ये स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q2। अब टू एज के बाद हम राइट मूव करके तो कहाँ आ गए, ये आ गए हैं, और ये वाला जो ए था, दिस हैज बीन चेंज इनटू या रिप्लेस्ड बाय एक्स। अब इस टू एज के बाद जितने भी ए मिलेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, ए ही रहने देंगे और मूव करेंगे राइट में। तो ये वाला ए भी स्किप हो गया और ये वाला भी स्किप हो गया। कब तक चलता है प्रोसीजर, जब तक आपको बी ना मिल जाए। अब मिलता है बी, इस बी को हम चेंज किस में करेंगे, वाई में। किस में चेंज करेंगे, वाई में, एंड वी विल मूव टू दी लेफ्ट। सॉरी, मैंने गलत वाला बी चेंज कर दिया। ये कौन सा मिला, ये यहाँ पे हम आ गए थे, और इस बी को चेंज करेंगे हम किस में,
वाई में, और मूव किधर करेंगे, लेफ्ट में। तो जब आप लेफ्ट में मूव करोगे, मतलब बी मिला, बी को चेंज किस में किया, वाई में, और मूव किधर करें, लेफ्ट में, और कहाँ पहुंच गए हम, स्टेट Q3। अब Q3 पे जब वापस जाना शुरू करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, ए। तो सारे ए को क्या करना है, स्किप, मतलब ए रहेगा और मूव किधर करेंगे, लेफ्ट में। ठीक है, कब तक चलते जाएंगे, पहला ए मिला छोड़ दिया, दूसरा ए मिला छोड़ दिया, फिर क्या मिलता है, एक्स। जैसे ही एक्स मिलेगा तो एक्स को एक्स रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी राइट। एक्स को एक्स रहने दिया, किधर मूव कर गए हम, राइट में। राइट में मूव किया तो मुझे क्या मिला, और Q3 से आप कहाँ चले, Q0 पे। Q0 स्टेट पे आपको क्या मिलता है, इनपुट सिंबल इज ए। इस ए को किस में चेंज करना है, एक्स में, क्योंकि इनपुट सिंबल क्या है, ए। इसको चेंज किस में करना है, एक्स में, और मूव किधर करना है, राइट में। राइट में मूव किया तो हमें फिर से क्या मिलता है, ए। Q1 स्टेट पे आ गए, Q1 स्टेट पे इनपुट सिंबल इज ए को किस में चेंज करना है, एक्स में, तो ये वाला ए भी किस में चेंज हो जाएगा, एक्स में, राइट। और मूव करेंगे किधर, राइट में। राइट में मूव किया तो हमें क्या मिलता है, वाई, बट वाई तो चेंज किया था, वाई को वाई रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी राइट। राइट मूव करते हैं तो क्या मिलता है हमें, बी। आपको पता है कि बी को किस में चेंज कर रहे हैं आप, वाई में, तो ये बी किस में चेंज हो गया आपका, बी चेंज हो जाता है आपका वाई में, और मूव किधर करना शुरू करते हैं, लेफ्ट में, और स्टेट कौन सी जाएगी, Q3। तो जब आप लेफ्ट में मूव करना शुरू करेंगे, इसके बाद y के बाद जैसे ही लेफ्ट मूव करना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y। तो y को y रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी लेफ्ट। तो लेफ्ट मूव किया तो यहाँ पे क्या मिलता है, x। तो जैसे आपको पता है Q3 पे x मिलता है, x को x रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी स्टेट Q0, और राइट में मूव कर जाएंगे। तो जब मैं राइट में मूव करूंगा इस x के बाद, तो मुझे क्या मिलेगा, इस x के बाद क्या मिलता है, y। तो Q0 से ए के लिए ट्रांजिशन तो है, बट y के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो वी विल ऐड न्यू स्टेट और न्यू ट्रांजिशन। y को y रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी राइट, और कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेट Q4 पे, राइट। अब Q4 पे आते हैं, तो आपने y को y रहने दिया। अब रास्ते में बहुत सारे y भी तो मिल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, y को y रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी राइट, और राइट मूव करते करते आपने ये राइट किया, ये आया, और उसके बाद फिर राइट किया तो आपको क्या मिलता है, ब्लैंक। तो आप क्या करोगे, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दोगे, वी विल मूव टू द राइट, और स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q5, एंड दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट, राइट। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज a की पावर n और a की पावर 2n और b की पावर n, राइट। इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।